बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी हफ्सा योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया था और वहाँ पे हमने अरिथमेटिक सीरीज के बारे में पढ़ा था। हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा अरिथमेटिक सीरीज का रिव्यू दे देती हूँ। अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है? एक सीरीज यानी कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक सीक्वेंस, उसके बीच में जब प्लस या माइनस का साइन आ जाए, जैसे ये यहाँ पे लिखी हुई है, एक ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज ये कैसे है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ये एक सीरीज है और फिर इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से इसको अरिथमेटिक सीरीज कहा गया है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। हमें कुछ क्वेश्चन से पहले ये एक स्टेटमेंट दी गई है, हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक इस स्टेटमेंट को लेके चलना है। तो स्टेटमेंट क्या है कि सम करना है हमने अरिथमेटिक सीरीज का। सम करने के लिए मैंने आपको दो फार्मूलाज बताए थे, और वो फार्मूलाज क्या थे? एक एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए वन प्लस ए एन वाला, और दूसरा फार्मूला कौन सा था? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज थे। हमने देखा था कि दो फार्मूलाज में जो फर्स्ट वाला फार्मूला है, जो कि ए वन प्लस एन ए एन वाला है, वो तब यूज होगा जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स होंगी, और जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म होगी, तो फिर हम सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज दी गई है, और वहां पे हमारे पास ए वन है, डी भी है और ए एन भी है। कैसे है? ए वन देखें, ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले डिजिट को ए वन कहा गया है। डी डिफरेंस, मैंने आपको अभी बताया था कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है अरिथमेटिक सीरीज का। तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना है? 6। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम 12 में से 6 को माइनस करें, यानी कि हम सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करें, थर्ड को सेकंड में माइनस करें, तो हमारे पास आंसर सेम आता है, यानी कि 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंस सेम है, और वो डिफरेंस क्या है? 6। ए एन कौन सी डिजिट होती है? लास्ट टर्म को कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? 96 है। तो ए एन, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने एन को फाइंड करना है। एन को फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है जो हमने स्टार्ट में यूज किया था? वो कौन सा था? ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी का। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हमने एन को फाइंड करना है। ठीक है, सीक्वेंस का फार्मूला है ये, हमने इसको फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब इसमें ए एन देखिए हमारे पास क्या है? 96 है। ए वन हमारे पास 6 है, इसी तरह एन हमारे पास नहीं है, तो ये एज इट इज आ गया, और डी हमारे पास 6 है। तो ये 96 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 6 प्लस एज इट इज आ गया, और 6 को हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ यानी कि एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 6n माइनस और 6 वन टाइम 6। अब जब ये आ गया, तो ये 96 जो है, इसको इक्वल किया हमने 6n के, क्योंकि ये प्लस 6 और माइनस 6 आपस में कट गए थे, इनके साइन अपोजिट थे और साथ में डिजिट्स भी सेम थी, तो दोनों आपस में कट गई। पीछे हमारे पास क्या बचा? n इज इक्वल टू, ये 96 इधर ही रहेगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। 96 डिवाइडेड बाई 6, 6 वन टाइम 6, 6 16 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 96। तो हमारे पास n का आंसर क्या आया? 16। अब हमने वही फार्मूला यूज करना है, चूंकि हमारे पास n भी आ चुका है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सम करने के लिए यही फार्मूला यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे एस एन जो है, एन हमारे पास आंसर आया था 16, हमने वो लिखा। उसके बाद एन यहाँ पे सेम 16 डिवाइडेड बाई टू। ए वन हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखें 6 था ना, ये 6 यहाँ पे लिख लिया। ए एन किसके इक्वल है? ये यहाँ पे देखें 96 है, ये 96 आ गया। अब दोनों को आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास 102 आ जाएगा। 2 वन टाइम 2 8 टाइम 16, हमने 102 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है? 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास S16 जो है वो किसके इक्वल आ गया? 816 के, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है। सेम ऐसे ही करना है, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो चेंज है, बाकी सारे के सारे रूल्स वही हैं। हमारे पास सबसे पहले ए वन आएगा 34, ये हमारे पास सीरीज है, इसमें से ए वन 34 है। डी यानी कि डिफरेंस आप देखें, 30 को माइनस करें 34 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? -4। इसी तरह 26 माइनस 30 करेंगे तो सेम हमारे पास -4 ही आंसर आएगा। इसका मतलब है कि डिफरेंस हमारे पास कितना है? -4 है, और ये एक अरिथमेटिक सीरीज है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सारा के सारा सेम है। उसके बाद हमारे पास आता है ए एन, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अब हमने सेम वही वाला फार्मूला यूज करके पुटिंग करनी है, ये वाला फार्मूला जैसे पहले यूज किया था ना, सेम वैसे ही।
अब ए एन यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ए एन इक्वल है 2 के, इज इक्वल टू हमारे पास 34 जो है वो A1 है, और n-1 यानी कि n हमने फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और d यानी डिफरेंस हमारे पास -4 है। अब ये आ गया 2 इज इक्वल टू 34 प्लस इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें और देखिए क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आ गया -4n, और ये माइनस माइनस प्लस और 4 1 टाइम 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, वही 2 इसको इक्वल करके ये देखें 34 प्लस माइनस -4n, और ये प्लस 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 4, तो इन जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये 34 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। तीनों कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आ गए, इन तीनों को हमने आपस में प्लस माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। अब ये 32 जो आंसर आया है इसको हमने इक्वल किया -4n के, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 32 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो 4 1 टाइम 4 और 4 9 टाइम 32, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास n आ चुका है, हमने सेम वैसे ही फार्मूला को पहले यूज करना है। कौन सा फार्मूला है, वही n डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस an वाला। जब भी हमने सम करना है हमने यही फार्मूला यूज करना है। अगर हमें इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले n को फाइंड करेंगे, और n को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे an वाला। जब ये यूज कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमने सम निकालना है इसका, ये है सम s, ठीक है। अब हमारे पास n देखें क्या आंसर आया था, n इज इक्वल टू 9, वो हमने पुट किया यहाँ पे, n सेम 9 डिवाइडेड बाई 2, a1 हमारे पास यहाँ पे देखें 34 है, वो यहाँ पे पुट हुआ, प्लस यहाँ पे an किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे 2 पुट हुआ। अब हमने क्या करना है, 9 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 36 के साथ, क्योंकि 34 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 2 1 टाइम 2 2 18 टाइम 36, और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा S9 इक्वल टू 162। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जल्द से जल्द समझाने की कोशिश करूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है आपके लिए तो फिर आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, आपने लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखें सेम वैसे ही हमें एक सीरीज दी गई है, और हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि हमारे पास A1 क्या है। A1 देखिए ये यहाँ पर क्या है, A1 इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस हमने कैसे फाइंड करना होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करना होता है, थर्ड टर्म को माइनस करना होता है सेकंड टर्म में से, इसी तरह आगे करते जाते हैं, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में से माइनस करते जाते हैं, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो सारा सेम आंसर आएगा। और वो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -6 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, -6 है। an हमारे पास क्या है, -50, जो कि द लास्ट टर्म है। उसके बाद हमारे पास यही फार्मूला यूज होगा जैसे हमने पहले यूज किया था। हमने क्या फाइंड करना है, इससे हमने n को फाइंड करना है, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब a1 देखिए यहाँ पे क्या है, a1 हमारे पास अवेलेबल था 10, हमने यहाँ पे पुट किया। उसके बाद an हमारे पास क्या था, -50 था, वो यहाँ पे पुट किया। तो प्लस n माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, -6 के साथ। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -6n प्लस 6, -6n माइनस माइनस प्लस 6 1 टाइम 6, और -50, ये जो 10 है इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -60। -60 को हमने किसके साथ माइनस किया, 6 के साथ, क्योंकि ये +6 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब -60 -6 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6 किसके इक्वल आ जाएगा, -66 के आ जाएगा। तो -66 इज इक्वल टू -6n था, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। 66 को हमने डिवाइड किया किसके साथ, 6 के साथ, तो 6 1 टाइम 6 6 11 टाइम 66, हमारे पास n का आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने क्या करना है, उसी फार्मूला के अंदर पुट करना है जो कि हम पहले भी सम के लिए यूज करते हुए आए हैं। तो हमारे पास क्या है, एस एन एन किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, और ये n किसके इक्वल है, सेम 11 के इक्वल, तो 11 डिवाइडेड बाई 2। a1 हमारे पास 10 था, an हमारे पास क्या था, -50, सेम है यहाँ पे आपने लाजमी देखना है कि हमारे पास -50 है, तो ये यहाँ पे प्लस है, तो ये यहाँ पे इसीलिए -50 आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, ये माइनस है इसलिए ये यहाँ पे माइनस पुट हुआ है। तो 10 - 50 इज इक्वल टू -40 आ गया। अब 2 1 टाइम 2 हो गया 2, 20 टाइम 40 हो गया। 11 को हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, -20 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -220। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करने से पहले एक हमें स्टेटमेंट दी गई है, और वो क्या है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक
सीरीज। अब हमने क्या करना है कि हमने 3 टर्म्स को फाइंड करना है, यानी कि हमने A1 को भी फाइंड करना है, A2 को भी फाइंड करना है और A3 को भी फाइंड करना है। हमारे पास ये यहाँ पे सीरीज दे दी जाती थी, ठीक है। उस सीरीज में हमें पता होता था ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया, हमें A1 दिया गया, AN दिया गया और SN दिया गया है। अच्छा, पहले हमारे पास n हमें फाइंड करना होता था, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते थे, हम लोग n को फाइंड करते थे, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास सम दिया गया है, तो सम देने की वजह से हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे ताकि हम सम को पुट कर सकें, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमें सम दिया गया है तो फिर सम का फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे ताकि हम उस सम को इसके फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकें। तो ये हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए एन। ये मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे पास ए वन भी है, ए एन भी है और एस एन भी है। इससे हम किसको फाइंड कर लेंगे, एन को फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास एस एन जो है वो किसके इक्वल है, वो 876 के इक्वल है, ऐसा ही है। यहाँ पे पुट हुआ, एन डिवाइड बाई टू हमने एज इट इज लिख दिया। ए वन हमारे पास 7 है प्लस ए एन हमारे पास किसके इक्वल है, 139 के इक्वल है। हमने 139 को प्लस किया 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर है 146। और 876 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1752, यानी कि 1752। और ये 146 जो है ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास n का आंसर आ जाएगा 12। अब हमारे पास n आ चुका है, ठीक है। देखें, अगर हमारे पास n आया है, अब हमारे पास एक सीरीज आ चुकी है। हमने उस सीरीज से n को सबसे पहले फाइंड किया, और उस सीरीज के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। जब हमें कॉमन डिफरेंस पता होगा तभी हम आगे फर्दर A1 A2 और A3 को फाइंड कर सकेंगे। तो उसके लिए इसका मतलब है हमें डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस फाइंड करने के लिए इजी सा फार्मूला है, वही जो हमने स्टार्ट में इसके लिए यूज किया था। तो वो फार्मूला यूज करके हमारे पास n भी है, हमने वो भी पुट करना है। हमारे पास इसी तरह A1 भी है, हमने वो भी पुट करना है। और हमारे पास AN भी है, ऐसे ही है ना, सारे अवेलेबल हैं। सिर्फ नहीं है तो क्या नहीं है, D नहीं है। अब D का आंसर निकालने के लिए हमने इस फार्मूला को यूज किया। तो हमारे पास क्या आया, AN हमारे पास 139 आया था, वो हमने यहाँ पे लिखा, ये AN 139 ही था ना, ये गिवन था हमारे पास, वो लिखा। A1 हमारे पास गिवन था 7, और 12 हमने फाइंड किया था N, तो n की जगह हमने 12 लिख लिया, -1 एज इट इज आ गया। D हमने एज इट इज लिखना है क्योंकि D को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब मजीद करते हैं तो हमारे पास 12 माइनस 1 को हम D के साथ जब पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12D और -D, ऐसे ही है। तो 12D को हमने माइनस किया, D के साथ हमारे पास किसके इक्वल आया आंसर, 11D के इक्वल आया, ठीक है। 11D, और ये जो 7 है ये इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब जब हमने 139 को माइनस किया 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 132 आया। और ये 11D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास D का आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास D भी आ चुका है, तो D की वजह से हम लोग A1 को भी फाइंड कर सकते हैं, A2 को भी फाइंड कर सकते हैं, A3 को भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, उसी फार्मूले से यही फार्मूले निकले हुए हैं। अगर आपके पास A1 है तो फिर सेम आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास A1 प्लस D हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास A2 है तो आपके पास A1 प्लस D हो जाएगा, A3 है तो आपके पास A2 प्लस D हो जाएगा। और A1 के लिए सेम, आपने A1 आपके पास है, आंसर अवेलेबल था, आपको गिवन दिया गया था A1 इज इक्वल टू 7, आपने एज इट इज लिख लेना है। A2 आपके पास A1 प्लस D है, A1 क्या है आपके पास, A1 7 है, 7 प्लस D आपके पास किसके इक्वल था, 12 के इक्वल था, तो ये आ गया 19। इसी तरह A3 भी हमारे पास A2 प्लस D आया, तो 19 प्लस 12 इज इक्वल टू 31 आ गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, और वो क्या है, देखें आपके पास सीरीज किस तरह बनी है। 7, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 7 प्लस 19 प्लस 31 प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें, अगर आप 19 में से 7 को माइनस करते हैं आपके पास 12 आंसर आएगा, 31 में से माइनस करते हैं 19 को आपके पास 12 आंसर आएगा। इसी तरह देखें आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सेम आने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक अरिथमेटिक सीरीज है, और ये प्रूव हो चुकी है कि ये एक अरिथमेटिक सीरीज है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया था, सेम हम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 21 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास n दिया गया है, AN दिया गया और SN दिया गया है। अब इससे हमने क्या निकालना है, हमने फाइंड करना है A1 को,
ठीक है, याद रहे हमने किसको फाइंड करना है, A1 के, क्योंकि हमें n दिया गया है। पहले वाले में हमें n नहीं था दिया गया, हमने n फाइंड किया था। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि हमने Sn वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया है, Sn दिया गया है। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। जो हमारे पास अवेलेबल है हम सारे के सारे पुट करते जाएंगे, और जो नहीं है उसको एज इट इज लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास A1 नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों की कटिंग की, 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14, हमारे पास 7 आंसर आ गया। और A1 को हमने प्लस किया 53 के साथ, 378 को हमने डिवाइड किया 7 के साथ, क्योंकि ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास 7 54 टाइम 378 होता है, तो 54 आंसर आ गया। ये प्लस 53 इधर आके माइनस 53 हो गया, 54 में से 53 निकाले 1 आंसर आया, यानी कि A1 हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। अब सेम हमने वही फार्मूला यूज करते हुए A1 A2 और A3 को फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास पहले हमने पढ़ा AN इज इक्वल टू A1 प्लस AN माइनस 1 D, और इसी से हमने किसको फाइंड करना था, D को फाइंड करना था। मैंने आपको बताया था जब तक आपके पास D नहीं होगा आप A1 A2 A3 को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें डी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फार्मूला के अंदर हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है सिवाय डी के, तो हम सारों की पुटिंग कर देंगे। AN हमारे पास 53 है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। A1 हमारे पास 1 है जो कि हमने फाइंड किया था, और n हमारे पास 14 है जो हमारे पास गिवन था। तो 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 को हमने d के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 14d माइनस d। 14d में से d को निकाला 13d आया, और ये जो प्लस 1 है ये इधर आके माइनस 1 हो गया, 52 डिवाइडेड बाई 13 हो गया, क्योंकि ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 13 1 टाइम 13 और 13 4 टाइम 52। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, d इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेम वैसे ही A1 हमारे पास 1 था, हमने फाइंड किया था। A2 हमारे पास क्या है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी होता है। A1 किसके इक्वल है, 1 प्लस डी, डी किसके इक्वल है, 4 के, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इसी तरह A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी होता है, तो A2 हमारे पास क्या है, 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। इसी तरह आप मजीद सारी जो अरिथमेटिक सीरीज है वो भी फाइंड कर सकते हैं। आपके लिए अगर 1 2 3 आ गए तो इसका मतलब है सारी की सारी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह फर्दर कोई और क्वेश्चन दिया जाता है कि आप A4 को भी फाइंड करें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास A1 दिया गया, AN दिया गया और SN। ये है क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड करना है n को। हमारे पास n नहीं है तो इसलिए हमें n फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने सेम वही फार्मूला यूज किया, SN वाला। SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। SN देखें, SN हमारे पास किसके इक्वल था, 1716 के, हमने वो पुट किया। n देखें, n हमने फाइंड करना था तो एज इट इज आ गया, और A1 हमारे पास 6 था और साथ में AN हमारे पास 306 था। हमने दोनों को यहाँ पे लिखा। अब दोनों को आपस में प्लस किया तो आंसर क्या आया, 312। और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, 3432। अब इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि n के साथ 312 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों आपस में डिवाइड होंगे, आंसर आ जाएगा 11। तो n हमारे पास इसका मतलब है 11 आ चुका है। अब हमने सेम सेकंड वो जो फार्मूला यूज करना था, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। इस फार्मूले के अंदर हमने सारों की पुटिंग कर देनी है सिवाय डिफरेंस के, क्योंकि डिफरेंस से हमने फाइंड करना है A1 A2 और A3 को। तो D हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, बाकी सारा का सारा हमने सॉल्व कर लेना है। 306 इज इक्वल टू 6 प्लस A1 हमारे पास 6 है, प्लस n हमारे पास 11 है जो कि हमने फाइंड किया था, माइनस 1, और D हमारे पास एज इट इज आ गया। D को हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11D माइनस 1D। 11D माइनस 1D किसके इक्वल हो जाएगा, 10D के। तो ये 10D हमारे पास बच गया, और 306 ये 6 इधर आके माइनस हो गया। जब ये दोनों आपस में माइनस हुए तो 300 आंसर आ गया, और फिर ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 10 इधर आके डिवाइड हो गया, तो 10 1 टाइम 10 10 30 टाइम 300, तो D हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। अब ये जो D 30 आया है, इससे हमने A1 सबसे पहले फाइंड किया। A1 तो हमारे पास अवेलेबल था 6, A2 हमने फाइंड किया A1 प्लस D पुट करके, तो A1 हमारे पास 6 था और प्लस D हमारे पास क्या था, 30 था। 30 था ना, दोनों को आपस में प्लस किया, आंसर क्या आ गया, 36 आ गया। इसी तरह हमने A3 फाइंड किया, A2 को प्लस किया, D के साथ A2 हमारे पास 36 था और D हमारे पास क्या था, 30 था। दोनों को आपस में प्लस किया, आंसर क्या आया, 66। तो अब हम देखेंगे कि क्या हम 66 में से 36 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 30 आता है, यस। इसी तरह 36 को माइनस करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 30, यस। तो इसका मतलब है कि हमारी अरिथमेटिक सीरीज ठीक है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट्स हमें एक स्टेटमेंट दी गई है। हम पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास दिया गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ मार्चिंग बैंड 14 मार्चर्स। अब मार्चर्स कौन होते हैं, जो बैंड बजाने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं।
तो वो कहते हैं कि 14 मार्चर्स जो हैं वो फर्स्ट रो में हैं, 16 मार्चर्स सेकंड रो में हैं, 18 मार्चर्स थर्ड रो में हैं, एंड सो ऑन आगे चलता जा रहा है फॉर 25 रोज। 25 रोज का मतलब ये है कि हमारे पास जो एन है ना वो 25 है। ठीक है, ये आपने याद रखना। जब आपके पास आएगा ना फॉर, पूरी आपके पास एक रो दी है, यानी कि आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है, एक सीरीज दी गई है, और उसके बाद आपके पास फॉर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो आपके पास क्या है, एन है। हाउ मेनी मार्चर्स आर इन द लास्ट रो, कितने मार्चर्स होंगे इन लास्ट रो में। लास्ट रो को आपको पता है ना, लास्ट जो होता है उसको ए एन कहते हैं, तो वो हमने ए एन फाइंड करना है। इसी तरह हाउ मेनी मार्चर्स आर देयर आल टुगेदर। आल टुगेदर से मुराद क्या है, इन सब का ऐड, यानी कि इन सब को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस सेम वैसे ही होगा, एस एन वाला फॉर्मूला यूज होगा। आइए पहले इसकी सीरीज बनाते हैं। सीरीज कैसे बनेगी, फर्स्ट हमारे पास क्या है 14 है, फिर हमारे पास 16 है, फिर हमारे पास 18 है, एंड अप टू सो ऑन, और फिर हमारे पास क्या है ए एन हमने फाइंड करना है। तो A1 देखें हमारे पास क्या है 14 है, डिफरेंस हमें दिया गया है, हमने कैसे दिया जाता है डिफरेंस, हमें फाइंड करना पड़ता है कैसे, क्योंकि हमें जब एक सीरीज दे दी जाती है तो हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करना होता है, और इसी तरह थर्ड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करना होता है, तो ये आपके पास डिफरेंस ऑलरेडी होता है। ठीक है, एंड हमारे पास 25 था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे पास 4 के आगे जो भी लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा, एन होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे ऐसे ही होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो वो क्या नहीं है, ए एन नहीं है। ए एन फाइंड करने के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। हमने सारों की पुटिंग की, 14 है हमारे पास A1, एन हमारे पास 25 है, -1, और डी हमारे पास 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 - 1 इज इक्वल टू 24। 24 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और 14 एज इट इज आ गया। तो 24 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 48 आंसर आया। 48 को हमने प्लस किया किसके साथ, 14 के साथ, तो हमारे पास ए एन आ गया 62। अब ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आया है। दो हमारे पास क्वेश्चन थे ना, हाउ मेनी मार्चर्स आर इन द लास्ट रो और हाउ मेनी मार्चर्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो ये जो हमारे पास ए एन आया ना, ये इसका आंसर है कि हाउ मेनी मार्चर्स आर इन द लास्ट रो। आप इधर लिख सकते हैं कि मार्चर आर इन द लास्ट रो इज इक्वल टू 62। उसके बाद हमारे पास आता है ऑल टुगेदर, यानी कि हमने सम इसका फाइंड करना है कि कितने इसमें मार्चर्स हैं टोटल। तो वो है 14 + 16। हमारे पास यहाँ पे देखें एन ए एन हमने फाइंड कर लिया था, यानी कि हमारे पास अब एक पूरी सीरीज बन चुकी है। रो टोटल किधर तक है, 62 तक है। तो A1 यहाँ पे सेम हमने वही फार्मूला यूज करना है, सम वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपने सम को फाइंड करना होता है तो फिर आपने यही वाला फार्मूला यूज करना होता है, लेकिन तब जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों हों। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो दोनों के होने की वजह से ये फार्मूला यूज हो रहा है। A1 इज इक्वल टू 14 है, N इज इक्वल टू 25 है, AN इज इक्वल टू 62 है। AN ये था, N हमारे पास अवेलेबल था पहले, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, और A1 हमारे पास 14 है। अब तीनों की पुटिंग करनी है। हमारे पास एस एन किसके इक्वल है, 25 के, एन हमारे पास 25 है, A1 हमारे पास 14 है, और AN हमारे पास 62 है। ये यहाँ पे पुट हो गया। अब देखें कि यहाँ पे 14 + 62 किसके इक्वल है, 76 के इक्वल है। अब 76 जो हमारे पास आंसर आया है उसको हमने 2 के साथ क्या कर देना है, कट कर देना है। 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, और 2 38 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 टाइम हमारे पास 76 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 38, 25 मल्टीप्लाई बाय 38 करेंगे तो हमारे पास 950 आएगा। इसका मतलब है जो टोटल मर्चर्स थे वो कितने थे, 950 मर्चर्स थे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो टोटल मर्चर्स हैं वो भी आ चुके हैं, और साथ साथ हमारे पास जो लास्ट रो थी उसमें 62 मर्चर्स थे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। मैं आपको एक दफ़ा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है कि हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स। कितने पोल्स होंगे टेलीफोन पोल में। अब इफ देयर आर 50, अगर 50 पोल्स जो होंगे वो फर्स्ट लेयर में होंगे और 49 सेकंड में होंगे, एंड सो ऑन। आगे हमें नहीं बताया, सिर्फ 2 हमारे पास डिजिट्स दिए गए हैं, एक 49 और एक 50। तो फर्स्ट वाला हमारे पास 50 है, सेकंड वाला हमारे पास 49 है, एंड सो ऑन अनटिल देयर आर 6 इन द लास्ट लेयर। अब लास्ट डिजिट भी आपको दे दिया गया, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 6 है, यानी कि AN भी हमारे पास है, A1 भी हमारे पास है, और D हमने फाइंड किया तो 49 - 50 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास D भी है, A1 भी है, AN भी है। हमने किसको फाइंड करना है, N को फाइंड करना है। अब N को फाइंड करने के लिए सेम जैसे हमने AN को फाइंड किया था ना यहाँ पे, वैसे ही हमने यहाँ पे N को फाइंड कर लेना है। AN इज इक्वल टू A1 + N - 1 D। A1 हमारे पास क्या है, 50 है, AN हमारे पास 6 है, N नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। D हमारे पास -1 है, -1 को हमने N - 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, -N, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 1 टाइम 1 आ गया।
अब यहाँ पे देखें कि 6 माइनस 50 किया, क्योंकि 6 यहाँ पे है और ये 50 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 6 माइनस 50 इक्वल आ जाएगा -44 के, ये +1 इधर आके माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा -44 -1 -44 -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -45 के। यहाँ पे क्या है, -n है तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, n का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 45। अब जब n हमारे पास आ गया, अब हम सम जो है वो हमारे पास ईजी हो गया है। तो सम हमने कैसे इसका फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस ए एन, ये फार्मूला यूज होगा। हमने इसके अंदर पुटिंग करनी है, a1 हमारे पास 50 है, n हमारे पास 45 है, सेम यहाँ पे भी 45 है, a n हमारे पास 6 है, हमने 50 को 6 के साथ प्लस किया, हमारे पास 56 आंसर है। ठीक है, अब 56 जब आंसर आ गया तो 2 1 टाइम 2 2 28 टाइम 56, 28 को मल्टीप्लाई करें 45 के साथ, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1260 यानी कि 1260। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि आ फैमिली सेव्स मनी इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक फैमिली मनी सेव कर रही है अरिथमेटिक सीक्वेंस के तौर पे, जिसमें ₹6000 फर्स्ट ईयर उन्होंने जमा किया और उसके बाद 70,000 उन्होंने सेकेंड ईयर सेव किया, उसके बाद इसी तरह चलता जा रहा है। ठीक है, और कहाँ तक चलता जा रहा है, 20 सालों तक चलता जा रहा है। ठीक है, हाउ मच डू दे सेव इन ऑल, 20 सालों में उन्होंने टोटल कितनी रकम जमा की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक अरिथमेटिक सीरीज बना लेते हैं इसकी, क्या कि 6000 और 70,000 और ये चलती जा रही है कहाँ तक, 20 ईयर्स तक। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पे n है वो कितना है, 20 है, तो हमने यहाँ पे 20 जो है उसको पुट करना है फॉर्मूला के अंदर। अब देखें A1 भी है, D भी है, D हमने फाइंड किया किससे, 70,000 को जब 6,000 से माइनस किया तो जो हमारे पास आंसर आया हमने वो यहाँ पे लिखा, 64,000 हमारे पास आंसर आया था, तो ये हमारे पास डिफरेंस भी आ गया, N भी था और A1 भी था, तीनों को हमने फॉर्मूला के अंदर पुट किया। हमारे पास AN देखें, AN हमने फाइंड करना है। देखें AN हमारे पास नहीं है, हमारे पास इसकी लास्ट टर्म नहीं है, तो हमने लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज किया है। अब AN इज इक्वल टू A1 6000 है, प्लस N हमारे पास 20 है, -1 और D हमारे पास क्या है, 64,000 है। हमने पुटिंग की 6000 प्लस इन दोनों को आपस में माइनस किया, जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 19 आया, 19 को 64,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 121 और 6000। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल इसका आंसर आ चुका है। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। अब प्लस करके ये हमारे पास AN का आंसर आ चुका है। आपने सिंपल कैलकुलेटर पे इनको लिखना है, आपको पास आंसर आ जाना। अब हमने फाइंड करना है SN को, ये हमारे पास टोटल कितने पैसे जमा हुए हैं इन सारे ईयर्स में, 20 ईयर्स में। तो हमारे पास कितने पैसे जमा हुए हैं, SN हमारे पास क्या है, 20 है, यहाँ पे N 20 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह A1 6000 है वो लिखा, प्लस हमारे पास AN किसके इक्वल आया था, ये हमने ये सारा एज इट इज लिखा, इन दोनों को आपस में प्लस किया, ये आंसर आया 2 1 टाइम 2 2 10 टाइम 20 10 को मल्टीप्लाई किया, इससे तो हमारे पास ये आंसर। इसका मतलब है कि वो जो फैमिली सेविंग कर रही थी उसकी टोटल अमाउंट 20 साल बाद ये आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 में है कि मिस्टर सलीम ने पैसों की बचत की है और ₹500 रुपीज़ उसने बचाए हैं 1 अक्टूबर को और 550 2 अक्टूबर को और 600 3 अक्टूबर को। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। इसी तरह वो रोज़ 50 रुपीज़ जो है वो मतलब कि ज़्यादा सेव कर रहा है। ठीक है, हाउ मच इज़ सेव्ड ड्यूरिंग अक्टूबर, पूरे अक्टूबर में उसने कितने पैसे सेव किए होंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। इसका मतलब है 31 डेज तक हमने बताना है कि उसने कितने टोटल पैसे जमा किए होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है A1 वो 500 था, हमने वो लिखा, 550 था, सेकंड वो लिखा, थर्ड हमारे पास 600 था और ये लास्ट इसकी जो AN टर्म है वो हमें नहीं पता वो किधर तक है, AN हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें पता है कि 31 डेज तक कितने जमा किए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने जमा किए हैं। तो AN जो है लास्ट टर्म वो सबसे पहले फाइंड होगी, सेम उसी फार्मूला से AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D से हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो AN देखें, AN हमने फाइंड करना है, A1 हमारे पास 500 है, सेम हमने लिखा, इसी तरह प्लस N हमारे पास क्या है, 31 है, -1 और D हमारे पास क्या है, 50 है।
डी हमारे पास 50 कैसे आया, सेम सेकंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म में से माइनस किया, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस किया, तो जो हमारे पास आंसर आया था वो 50 आया था और वो कॉमन डिफरेंस था। इसी तरह हमें पता लगा कि ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। अब यहाँ पे 500 प्लस 31 माइनस 1 कितना आ गया 30 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 50 के साथ, तो 30 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 1500 को प्लस करें 500 के साथ तो 2000 आ गया। इसका मतलब है कि जो लास्ट हमारे पास टर्म है वो क्या है 2000 है। अब हमने सेम सम निकालना है ना, यानी कि इसने पूरे अक्टूबर में कितने पैसे जमा किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमारे पास इसका सम आ जाए। अब n की यहाँ पे पुटिंग करते हैं, n हमारे पास क्या है 31 आया है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 31 डेज ही थे। A1 और AN की पुटिंग करें, A1 हमारे पास 500 है, AN हमारे पास जो हमने फाइंड किया था AN इज इक्वल टू 2000 था वो पुट किया, दोनों को आपस में प्लस किया, आंसर क्या है 2500। अब ये जो 2500 है इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ 2 के साथ, 2 1 टाइम 2 2 1 2 5 0 टाइम 2500। अब जो हमारे पास आंसर आया है 1250 इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ 31 के साथ, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास ये आ गया 38,750। तो ये हमारे पास S31 यानी कि टोटल 31 डेज में कितने उसने जमा किए होंगे 38,750। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। इसके अलावा जाते जाते मैं आपको ज़रूर बताती चलूँगी कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।